आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन। कल हमने आप लोगों को बताया था एक बॉयल का नियम, एक चार्ल्स का नियम और एक डार्क का नियम। बॉयल का नियम कहता था कि पीवी बराबर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स का नियम कहता था पी अपॉन टी कांस्टेंट होता है और डार्क का नियम कहता था पी अपॉन टी कांस्टेंट होता है। अगर हम बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डार्क के नियम को मिला करके एक इक्वेशन जो बनाते हैं, संयुक्त रूप से एक समीकरण बनाते हैं, उस समीकरण को कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। ये कम घनत्व पर जो गैसें होती हैं वो बॉयल के नियम का, चार्ल्स के नियम का, डार्क के नियम का पालन करती हैं और उनसे मिल करके जो इक्वेशंस बनती है उसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब आइडियल गैसें भी कई प्रकार की हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ पार्टिकुलर कोई एक गैस ऐसी हो जो आइडियल गैस की तरह काम कर रही हो। एक नहीं हो सकती, कई गैसें अलग अलग तरीके की हो सकती हैं जो कम घनत्व पर बॉयल के नियम का पालन करें, चार्ल्स के नियम का पालन करें, डार्क के नियम का पालन करें। इसमें दो बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक पहली बात कि अगर हम समान द्रव्यमान की कई अलग अलग गैसें लें, दो तीन अलग अलग आइडियल गैसें ली हमने, द्रव्यमान उनके समान है, समान मात्रा में लें, तो उनकी कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग होगी। के का मान सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम अलग अलग गैसों का एक मोल लें, जैसे तीन गैसें हमारे पास में, मान लीजिए कोई तीन गैसें हैं G1, G2, G3, ये तीन अलग अलग गैसें हैं जो कि आइडियल आदर्श है और इनका हम एक मोल लेना चाहते हैं, इसका भी एक मोल लेना चाहते हैं, इसका भी एक मोल लेना चाहते हैं। तो एक मोल अगर हम ले रहे हैं तो सबके लिए कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? समान, एक जैसी। तो अगर हम एक मोल की बात करें, एक मोल अगर किसी गैस का लिया जाए तो उसके लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होगा? तो उसके लिए आदर्श गैस समीकरण बनेगा PV बराबर RT। और ये एक नया नियतांक होता है जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, जब हम गैस में मोलों की संख्या के रूप में गैस को लेते हैं। अगर हम एक मोल ले रहे हैं तो उस गैस का समीकरण का जो नियतांक होगा वो R होगा, जिसे हम गैस नियतांक कहेंगे, गैस कांस्टेंट कहेंगे। और अगर मान लीजिए हम कई मोल ले रहे हैं, यदि मोलों की संख्या म्यू हो, म्यू ले सकते हैं या एन भी ले सकते हैं, स्मॉल एन, तो फिर इक्वेशन बनेगी PV बराबर म्यू RT। ये आदर्श गैस समीकरण कहलाता है, PV बराबर म्यू RT। अगर गैस में मोलों की संख्या म्यू है या गैस में मोलों की संख्या एन है। अगर एन है तो हम यहां पर एन का प्रयोग कर सकते हैं, जहां R एक नियतांक है जिसे हम गैस नियतांक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में हम अभी पढ़ेंगे कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। भाई हमें प्रसार तो समझना है, हीट इफेक्ट तो जानना है, लेकिन सॉलिड में कैसे होगा, लिक्विड में कैसे होगा और गैस में कैसे होगा, ये तीन चीजें अलग अलग जानने की कोशिश करें।